की शीट पे आता हूँ। ओआई की शीट क्या कह रही है, और अगर आप सेक्टर्स के आधार पे देखें, मतलब किन किन सेक्टर्स में स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ, इस क्रम में आरबीएल बैंक, कैनफिन होम्स, कैपिटल गुड्स पे एनबीसीसी, और छोटे बैंकों में याद रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। देखिए जब सुबह सुबह हम आपको डेटा दिखाते हैं ना, वो शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट कीजिएगा, उस पर ध्यान दिया कीजिए। आज सुबह जब 9:15 पे नहीं था, 9:30 पे पहली बार हमने वो स्लाइड ली थी, वो क्यों ली थी? सुबह सुबह सारे के सारे छोटे बैंक्स शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे थे, और आप देखिए अंतिम दौर तक आते आते क्या हो गया। शॉर्ट कवरिंग पहले आती है, फ्रेश बाइंग बाद में आती है। तो शॉर्ट कवरिंग आप देखें काफी स्ट्रांग थी, और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे काफी स्ट्रांग मूव था, उसमें अगर आप देखें आपका बंधन बैंक हो गया, शॉर्टिंग हुई लुपिन में, हिंद पेट्रो में, बलरामपुर चीनी में, और साथ ही साथ अगर आप देखें गुजरात गैस में और एम्फोसिस में। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर आप देखें जो आज शॉर्टिंग देखे गए। और ओआई अप कहां पे गया? टोरेंट फार्मा में, सन फार्मा में याद रखिएगा आज शॉर्टिंग हुई है, सिमेंस में सब्सटेंशियल बाइंग हुई है, और साथ ही साथ अगर आप देखें सिप्ला में आज शॉर्टिंग हुई है। फिर आइए ओआई डाउन, मतलब शॉर्ट कवरिंग कहां कहां पे हुई? एक नैम इंडिया में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज बैंक निफ्टी में ओआई शेड हुआ है। यानी जिन लोगों ने कल परसों में अगर आप देखें जो शॉर्ट लेने की एक टेंडेंसी को बढ़ाया था, वो आई थिंक बैंक निफ्टी में अपने शॉर्ट्स को काफी कवर कर रहे थे। टाटा केमिकल सिंक हुआ, आज अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस इस स्टॉक की नहीं थी। बंधन में सब्सटेंशियल लॉन्ग थे। रिलायंस, आप ये कह सकते हैं कि नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, कोई अगर आप देखें मूवमेंट नहीं था, बस ये हैवी वेट जिस ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज हो रहा है वो इटसेल्फ अगर आप देखिए इतनी अच्छी है, 2620 2640 कि ये इंडेक्स के लिए इटसेल्फ एक सपोर्ट है। बाकी अगर आप देखिए जो हैवी वेट्स थे उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अभी हर्षदा ने डिटेल डिस्कशन किया भी था, और इनफैक्ट इतने टिप्पणी की भी कि इसको इंडेक्स में शुमार किया जा सकता है। याद रखिएगा अदानी का कल का लो, अदानी का परसों का लो क्या था? एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अगर अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना तोड़े तो समझ लीजिए वो सिंक नहीं होगा, और स्टॉक डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो अच्छा मूव, और वी आर एट डे हाई। हर्षदा, यहाँ एक बहुत बढ़िया हरकत देखने को मिल रही है एंडाइसिस में, और ये मूव एक कोहेसिव मूव है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही स्टॉक्स चले हैं, चुनिंदा काउंटर्स के बल पर ये तेजी आई है। तेजी दरअसल इंक्लूसिव तेजी है। अब देखिए सेक्टोरली, रियल एस्टेट, मीडिया काउंटर्स, बैंकिंग काउंटर्स, टेलीकॉम स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर हमने देखा आज के दिन तेजी की पोजीशंस बढ़ती हुई। लेकिन जो आउट परफॉर्मर्स है वो बैंक्स ही है, उन्होंने लीडरशिप ली है दरअसल इस मूव की। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपके लिए मिड कैप आईटी की तरफ से लेकर आते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्क्रीन पर रखिएगा, 570 के लेवल्स हैं इस काउंटर में, 2-2.5% तक का इजाफा, मोमेंटम पिकअप कर रहा है केपीआईटी टेक इस समय। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो हरकत। मानस, कोई व्यू करंट लेवल्स पे तेजी करनी है या नहीं? आपने केपीआईटी की बात की, राइट? जी आपने केपीआईटी की बात जी जी मानस, केपीआईटी टेक जो 570 पर आ गया है। बिल्कुल, देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे कल ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और आज अभी कुछ देर पहले इसने कल के हाइस को ब्रीच कर लिया। तो वो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, और अब 590 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी, 10 रुपए का रिस्क है। 560 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और 590 की टारगेट सेट करिए। के टारगेट्स के लिए एक मौका, इट्स तेजी वाला ट्रेड को करीब 2.5% तक के गेन्स स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट मिनट जो थोड़ा बहुत एक्शन और आ रहा है, एक तो केपीआईटी हमने आपके लिए पिक किया, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स का हाल स्क्रीन पर लाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब। ताजा अपडेट है तो देखते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मेरी स्क्रीन पर जो मुझे दिख रहा है वो करीब करीब 38 पॉइंट की ही बढ़त देखने को गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्थिति थोड़ी सी संभल रही है, वो एक अच्छा संकेत है। इंडिया विक्स आपके सामने लगातार 20 के नीचे ट्रेड करता हुआ, तो वो भी एक पॉजिटिव है। दूसरे काउंटर्स देखते हैं जहां पर एक्शन ने कुछ जोर पकड़ा है। तो ग्रीव्स कॉटन है, आईसीआईसीआई बैंक जिस पर एक बाय कॉल आ गया। अच्छा, यूएसएल पर भी एक बार नजर डालिएगा, 1.1% ऊपर है, करीब 0.5% तक के गेन्स इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम दरअसल लास्ट हाफ आवर में और भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। राजेश सतपथे, यूनाइटेड स्पिरिट्स में कोई मौका? हर्षदा जी, देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्शन आ रहा है, इसका जो टारगेट बनेगा एज ए बीटीएसटी वो रहेगा 790 से 795। शॉर्ट कवरिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 760 का सपोर्ट लिया है, डाइवर्जेंस है।
तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 770 का BTST का, और जैसे मैंने कहा टारगेट सेट करें 790 795। United Spirits